सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज शुरू करते हैं मकर संक्रांति कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी धर्मराज जी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में विष्णु सेवक हरिदास और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थीं। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवत्ता की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा है, देवी, तुमने जब तक व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस दिन भगवान सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है तथा साथ ही धर्मराज जी कथा भी सुनी जाती है। इसके बाद दान पुण्य करने से दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर किन किन चीजों का दान करना शुभ होता है? मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना भी शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, नमक, ऊनी वस्त्रों, देसी घी के बने व्यंजनों का अनुदान दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान, काली चीजों का दान, मूंगफली और रेवड़ी का दान भी करना चाहिए।
मकर संक्रांति के दिन भूखे और गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन उन वस्तुओं का दान भूलकर भी ना करें जिनका इस्तेमाल आप स्वयं ना करते हो। मकर संक्रांति के दिन सड़ी गली चीजों का और फटे पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए।